जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सी नई संगत इस बात को लेके बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि हम गुरु जी के साथ कैसे जुड़ें, कैसे कनेक्शन बनाएं। क्योंकि कोई हमें कह देता है कि हम अमृत वेला करें या ये पाठ करें या हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। संगत जी, जब तक हम डाउटफुल रहेंगे, किंतु परंतु और इफ वर्ड्स में फंसे रहेंगे, तब तक हम गुरु जी को भी नहीं पा सकते हैं। कई बार गुरुजी के दरबार में भी जब कोई आंटियां ऐसे ही डाउटफुल होके आया करती, तो गुरुजी उनसे कह दिया करते कि आंटी तो बड़ी कंफ्यूज है, रब को पाना बहुत ही आसान है। और कलयुग में तो खासकर संगत जी, गुरुजी कई बार कहा करते ना, शिव पुराण पढ़िया करो। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा संगत जी, वो एक एक बात जो हमारे गुरुजी महाराज ने कलयुग में अवतार लेके लीलाएं रची, वो सब कहते हैं ना ऐसे रिलेट होती हैं, तो गुरुजी महाराज में हमारी और आस्था और विश्वास बढ़ जाता है। संगत जी, शिव पुराण में एक अध्याय है जिसमें माता पार्वती शिव जी से क्वेश्चन करती हैं कि भोलेनाथ, सतयुग में तो हजारों या लाखों वर्ष तपस्या करके जो ये तपोमुनि हैं आपको पा सकते हैं, पर कलयुग में ऐसा क्या है कि जब नॉर्मल इंसान ऐसी कौन सी भक्ति या ऐसा क्या करे जिससे आपको पा सके। तो संगत जी, गुरु जी को पाने का तरीका गुरु जी भी हमें कलयुग में खुद ही बता के गए हैं, बस वो हमें समझ नहीं आता है। गुरु जी महाराज अपने वचनों में जो भी बातें बता के गए, अगर हम उन्हीं पे चलें और गुरु जी को निरंतर याद करें तो हम उन्हें पा सकते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि कलयुग में ना तो कोई तप, ना कोई जप, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, केवल भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा और सच्चा प्यार ही भगवान को पा सकता है। तो जो भी भक्त सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, श्रद्धा भक्ति रखेगा, वही मुझे पा सकता है। बाकी ये जितने भी आवंडर, जितनी भी पूजा पाठ एक उसके कर्म कांड में जरूर लिखी जाएंगी, पर वो मुझे नहीं पा सकता है। तो संगत जी, यही बात गुरु जी ने कही अपने वचनों में कि तुम मैनू याद करो, मैं थोड़े काम करांगा। संगत जी, हम ये चीज़ छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेते हैं इधर उधर पूछने में कि क्या पाठ करें, कितने घंटे बैठ के तप करें या जप करें। गुरुजी महाराज, रसिक बैरागी गुरुजी जो कहते कि तुम अपनी गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ करो, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाओ, सच्चाई से और पूरी ईमानदारी के साथ। बस अपने दिल में भगवान को रखो और उसे निरंतर याद करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। जरूरी नहीं है कि तुम्हें अलग से टाइम निकाल के घंटों बैठ के जब तप करना है। तो गुरुजी इतना सरल हमें बता के गए हैं संगत जी कि भगवान को सच्ची भक्ति से ही पाया जा सकता है। शिव पुराण में ये भी कहा है शिव भगवान ने कि ना ही कोई आसन, ना ही कोई पूजा, ना ही कोई अगरबत्ती, ना ही कोई जाप मुझे पा सकता है। जो श्रद्धा भक्ति से, प्यार से, सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। और भक्त के वश में है भगवान संगत जी, पर हमारे मन में वो सच्चाई, वो प्यार, अपने गुरु के प्रति भरोसा होना चाहिए। जब तक हमारा भरोसा नहीं होगा, हम गुरु जी को नहीं पा सकते हैं संगत जी। कितनी भी हम बाहरी चीज़ों में गुरु जी को ढूंढ लें, पर जब तक हम दिल में गुरु जी को नहीं बसाएंगे, तो गुरु जी की भक्ति भी हमें नहीं मिल सकती है। तो भगवान शिव जी ने जो बताया हमें सतयुग में, उस वक्त बताया कि कलयुग में हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, और वही बात हमारे गुरुजी महाराज कलयुग में अवतार लेके हमें बता के गए हैं। गुरुजी सब कुछ खुद ही समझा के गए हैं संगत जी। हमें इधर उधर भटकने की या कुछ भी ऐसे मन में डाउट या विचार लाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी नई संगत इस बात को लेके कंफ्यूज रहती है कि कौन सा पाठ करें, आपको पता है संगत जी, गुरुजी महाराज के पास जब संगत बैठी होती तो एक बार गुरुजी कई आंटी को बता रहे थे कि तू सुखमनी का पाठ कर ले, तू जपजी साहिब का कर ले, तू ये कर ले। तो एक आंटी आई कि गुरुजी मैं केड़ा पाठ करा। तो गुरुजी बोले तेनू की लोड़ है पाठ करने की, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है, अपने पति को ऑफिस भेजती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, तेरे लिए वही पाठ है, तुझे कोई पाठ करने की जरूरत है ही नहीं। तो एक दूसरी आंटी बोली कि गुरुजी मैं कौन सा पाठ करूं। गुरुजी बोले तुझे भी पाठ करने की जरूरत नहीं, तेरी कुड़ियां हैं तो उनका ब्याह कर, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जा, फिर शिव नाल तू बैठ। तो संगत जी, गुरुजी यही कहते कि तुम कलयुग में अपनी गृहस्थी में रहते हुए सारी जिम्मेदारियां बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से, सेवा भाव से निभाओ। बस
उनको निभाते वक्त अपने प्रभु को याद रखो, वही तुम्हारी भक्ति है। जरूरी नहीं है कि हमें कोई जप तप करना है या कोई हमें पाठ करना है, इतने घंटे बैठना है या मंदिर जाना है, इनमें भगवान नहीं है। गुरुजी तो कहा भी करते, व्रत रखने से भी भगवान नहीं मिलते हैं। गुरुजी व्रत रखने के लिए मना करते थे संगत जी। क्यों करते थे? गुरुजी कहते, बल्कि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि तुम अपने शरीर को सुखा के भगवान को नहीं पा सकते हो। तो जब हम व्रत रखें अपने अवगुणों का, अपनी बुराइयों का, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, इन चीज़ों को त्याग के हम भगवान को पा सकते हैं संगत जी। भगवान को पाना, गुरुजी महाराज को पाना एक निर्मल मन से। जब हमारा मन साफ होगा, एक निर्मल मन में ही तो भगवान आके वास करते हैं। पर जब पहले ही विचारों से भरा हुआ, नेगेटिविटी से, दूसरे की निंदा या दूसरे के बारे में सोचना, गलत सोचना, किसी की बुराई करना, क्रोध रखना, अहंकार रखना, तो हमारा मन रूपी बर्तन पहले ही भरा हुआ है। तो गुरुजी उसमें कहाँ से अपनी ब्लेसिंग डालेंगे संगत जी? इन्हीं चीज़ों को हमें छोड़ना है। बस गुरुजी के पास जाते हो सच्चे दिल से जाया करो। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके मन में कोई भाव नहीं होता, किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं होती, कोई भी ऐसा उसका दिमाग नहीं चलता है। गुरुजी खुद ही कहा करते ना कि अपना दिमाग अपने जोड़ों नाल भारी छड़के आया करो। तो बस ना ही हमें अपना दिमाग चलाना है, ना ही अपने लॉजिक रखने हैं। जहाँ गुरुजी के घर की लीलाएं शुरू होती है ना संगत जी, वहाँ पे हमारी कुछ भी लॉजिक, कुछ भी दिमाग कुछ काम नहीं करता है। सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग होती है। गुरुजी फिर अपने हाथ में जब संभाल लेते हैं ना, कहते हैं ना अपनी लाइफ का घोड़ा एक बार गुरुजी को सौंप के देखो, गुरुजी उसे सीधा हाँकेंगे, इधर उधर नहीं जाने देंगे। संगत जी ये गारंटी है कि गुरुजी कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। बस आपका विश्वास इतना पक्का होना चाहिए। पर जब तक आप इधर उधर भटकते रहते हैं कि आज यहाँ काम नहीं बना, इधर चला जाऊँ, ये कर लूँ, ये इन चीज़ों में इतने कंफ्यूज फंसते रहते हैं कि ये उपाय, ये नियम, ये वहम, किसी ने ये बता दिया, किसी संगत को फॉलो करेंगे तो कभी गुरुजी को नहीं पाएंगे। संगत जी हमें गुरुजी से जुड़ना है, लोगों से नहीं जुड़ना है। तो कोई ऐसे जप तप या पाठ की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज इतना प्यारा हमें मंत्र देके गए हैं, गुरुवाणी देके गए हैं। ब्लेस्ड रागियों द्वारा गाई हुई गुरुवाणी जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे मन रूपी पे जो नेगेटिविटी की परत जमी होती है, धीरे धीरे वो उतरने लग जाती है, और तभी हमारा मन रूपी बर्तन साफ होने लग जाता है और गुरुजी की ब्लेसिंग उसमें फिर आने लग जाती है। तो उस परमात्मा को सच्चे दिल से याद करने के अलावा और हमें कुछ नहीं करना है संगत जी। बस उन्हें याद रखो। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि ना ही हमें किसी नियम में, ना वहमों में, गुरुजी के नाम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस देख के बड़ा दुख होता है। वो कोई गुरुजी महाराज की संगत तो है नहीं जो ऐसे मैसेज उनके नाम से फैलाते हैं कि तू 40 दिन ये उपाय कर ले, या इस दिन तू ये गुड़ चने मंदिर में चढ़ा दे, और पता नहीं कैसे कैसे उपाय। संगत जी गुरुजी हमें इन्हीं नियमों, इन्हीं वहमों, इन्हीं जितने भी भ्रम हैं इनसे निकालने आए, और लोग इन्हीं में फंसते जा रहे हैं। तो फिर वो गुरुजी की संगत नहीं है। गुरुजी ने अपनी संगत को समय समय पे जो भी वचन कहे, वो अनमोल खजाना भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ हमारे लिए वो अमृत का खजाना है संगत जी। उन बातों को बस हम जीवन में अपना लें और सच्चे दिल से गुरुजी को याद करें, अपने हर काम में गुरुजी को शामिल करें, तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। संगत जी आपको पता है ना, अब लोग सोचते हैं कि गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो कैसे हम गुरुजी से आज्ञा लें, कैसे गुरुजी से पूछें, या कैसे ये काम करें। आप मेरी बात मान के देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी काम शुरू होने से पहले अगर हम अपने रब को याद कर लेते हैं, तो वो काम आपका, उसमें ना तो कोई रुकावट आएगी और ना ही वो कभी गलत हो सकता है। अपने गुरुजी महाराज को हर काम में शामिल करके देखिए। गुरुजी ऐसे उस काम को निपटा देते हैं, अगर कुछ काम नहीं भी बन रहा है तो समझिए उस वक्त वो हमारे लिए सही नहीं है। गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है संगत जी। पर हम अपनी अलग से मांग रखें तो गुरुजी हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगे। गुरुजी कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे को कैसे ध्यान रखती है। बच्चा अगर किसी गलत चीज़ की जिद करता है तो माँ उसे नहीं देगी कि मुझे पता है ना कि इसके लिए सही नहीं है। ऐसे ही जब हम भी नादान हैं, ज्ञानी हैं, कई बार ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो परमात्मा भी हमें वो चीज़ें नहीं देते हैं। उन चीज़ों को देने में वक्त लगाते हैं कि वो घड़ी हमारे लिए सही नहीं है। वो हमारे लिए समय पे जो करेंगे बस अच्छा करेंगे, हमारा भरोसा
और सबसे बड़ी बात संगत जी पेशेंस बनाए रखने की है। कलयुग में आप देखें ना, हर किसी के जीवन में दुख है, परेशानी है, और इन्हीं दुख परेशानियों को गुरुजी महाराज कितनी आसानी से कटवा देते हैं। करम संगत जी, ऐसे प्यारे रब हमें मिले हैं, एक बार भरोसा करके देखिए सच्चे दिल से। जैसे भगवान महाशिव ने कहा कि जो भक्त सच्चे दिल से श्रद्धा भक्ति के साथ मुझे याद करेगा, मैं उसी के वश में हो जाता हूँ। तो गुरुजी महाराज भी हमारे वश में हैं अगर हम उन्हें सच्चे भाव से प्यार करते हैं, याद करते हैं। चाहे हम बाहरी रूप से कोई कितना ही महंगा चोला लगा लें, कितना ही दरबार सजा लें, या जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इन्हीं में अगर हम पढ़ते रहते हैं, तो सच्चे भाव की तरफ से भी हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इन चीज़ों को छोड़ के संगत जी, भगवान केवल प्यार के भूखे होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। वो तो खुद सृष्टि के रचयिता हैं, पलक झपकते ही सबकी मांगे पूरी कर देने वाले हैं। तो उन्हें क्या ही चाहिए, अपने भक्त से प्यार चाहिए। और जो भक्त सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारते हैं ना संगत जी, उनके जीवन में गुरुजी महाराज ऐसी खुशियाँ भर देते हैं। कहते हैं ना, अपने भक्तों की परीक्षा भी बहुत लेते हैं। कोई भी गुरुजी से जुड़ेगा तो उसके जीवन में दुख भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, बल्कि भक्त के जीवन में ज़्यादा ये परीक्षा की घड़ी आती है संगत जी। क्योंकि भगवान आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, सबसे पहले उनका निपटारा करते हैं। और जब आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं ना संगत जी, फिर तो गुरुजी महाराज कहते हैं ना, उनकी रजा में हमें राजी रहना आ जाता है। हर पल वो सुख का एहसास होता है। इतने प्यारे रब संगत जी, मैं यही कहूँगी, एक बार भरोसा करके गुरुजी को सब कुछ सौंप के देखें, सच्चे दिल से याद करके देखें। बाहरी किसी भी आबंडर में या किसी भी नियम में, किसी भी भ्रम में ना पड़े। कोई ऐसा पाठ नहीं, सबसे ऊंचा पाठ अपने रब को सच्चे दिल से याद करना है। वो चाहे आप किसी भी रूप में करें, जब आपका एक कनेक्शन बन जाता है, चाहे आपको गुरुजी की कोई अमृत वाणी अच्छी लगे, गुरुजी का मंत्र जाप अच्छा लगे, उनसे बातें करना अच्छा लगे, बस वो एक कनेक्शन बनता चला जाएगा। फिर तो गुरुजी हर पल संभालते हैं, हर मन की बात जान लेते हैं, हर अपनी संगत पे एक एक पे गुरुजी की नज़र होती है। सबका इंडिविजुअल कनेक्शन गुरुजी के साथ है। गुरुजी महाराज अपने भक्तों का पल पल ख्याल रखते हैं संगत जी, जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और उनकी ब्लेसिंग पा रहे हैं। उसके पीछे का राज यही है कि वो गुरुजी को कितना याद करते हैं। जो जितना याद करेगा वो उतना पा जाएगा संगत जी, बस उन्हें याद रखें। अनंतम शुक्राना गुरुपा।